हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत एक अमीर औरत को दिखाने से होती है। वो अपने नौकर के साथ एक आइलैंड पर फिशिंग करने के लिए जाती है। इसके बाद ये लोग इस आइलैंड में फंस जाते हैं। यहाँ वो औरत अपने नौकर को सेड्यूस करती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एम्बर है। वो एक घमंडी औरत है जिसे अपने पति के दौलत पर बहुत घमंड होता है। एक दिन एम्बर अपने हस्बैंड और एक कपल के साथ प्राइवेट प्लेन में क्रूज के लिए जा रही होती है। वहां पहुंचने के बाद क्रू मेंबर्स इनका वेलकम करते हैं, लेकिन एम्बर इन लोगों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि एम्बर के लिए ये सभी छोटे लोग थे। इसी शिप में हम लोग माइकल को देखते हैं जो कि एक सर्वेंट है। वो यहाँ आए हुए लोगों को उनका रूम दिखाता है। रूम में आते ही एम्बर माइकल से ये पूछती है, इस क्रूज में जिम नहीं है क्या? तभी माइकल उसे एक साइकिल लाकर देता है और वो कहता है आप इस साइकिल पर पैडल मारना जिससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। माइकल की इस बात को सुनकर एम्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो माइकल को डांटती है, लेकिन माइकल एम्बर को कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि एम्बर यहाँ की गेस्ट थी और माइकल एक सर्वेंट था, इसलिए वो चुपचाप उसकी डांट को सुन लेता है। लेकिन माइकल मन ही मन में एम्बर से बदला लेने का सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग एम्बर को उसके हस्बैंड के साथ देखते हैं और ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी एम्बर माइकल को अपने पास बुलाती है और वह कहती है ये खाना बहुत ठंडा है, जाओ इसे गर्म कर कर ले आओ। ये बात सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर सारा खाना एम्बर के सर पर डाल देता है। ये देखकर एम्बर उस पर चिल्लाने लगती है, जिसके जवाब में माइकल एम्बर को उठाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन तभी एम्बर चुटकी बजाती है और हम लोग ये देखते हैं माइकल ये सारा कुछ सपने में देख रहा था। इसके बाद वो खाने को उठाकर उसे गर्म करने के लिए किचन में जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने दोस्तों से ये कहता है, एम्बर बहुत ही घमंडी औरत है और वो मुझ पर अपना ऑर्डर चलाती है। इस पर माइकल के दोस्त उससे ये कहते हैं, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ देर बाद शिप का कैप्टन खुद ही उस खाने को लेकर एम्बर के पास जाता है। उस गर्म खाने को खाने के बाद एम्बर शांत होती है। एक रात माइकल मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एम्बर मिल जाती है। एम्बर यहाँ उसे फ्लर्ट करती है और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एम्बर को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एम्बर को फिशिंग करने की चुल मचती है और वो माइकल से ये कहती है वो उसके लिए एक छोटी बोट का इंतजाम करे। माइकल एम्बर को समझाते हुए उससे ये कहता है मौसम का कोई भरोसा नहीं है और यहाँ पर कभी भी तूफान आ सकता है। लेकिन एम्बर को जोरों से चुल मच रही थी, इसलिए वह फिशिंग करने की जिद पर अड़ जाती है। मजबूर होकर माइकल भी एम्बर की बात को मान लेता है और उसे एक छोटी बोट में बैठाकर समुद्र में फिशिंग करने के लिए जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी बोट अचानक से बंद हो जाती है। इसके बाद माइकल बोट को चेक करता है। चेक करने पर उसे ये मालूम चलता है इस बोट पर तेल खत्म हो चुका है। एम्बर जब ये सुनती है तब इस बात के लिए वो माइकल पर चिल्लाती है। ये सुनकर माइकल उससे ये कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। इन दोनों के पास यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये लोग आराम से बोट पर बैठते हैं और शिप के यहाँ आने का वेट करने लगते हैं। इन दोनों को ऐसे ही वेट करते हुए एक दिन बीत जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता है। एम्बर इस बात से बहुत परेशान होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ उसकी आवाज सुनने के लिए माइकल के अलावा कोई भी नहीं था। तभी एम्बर की नजर बोट पर रखी हुई गन पर पड़ती है। एम्बर को ऐसा लगता है जैसे ये एक फ्लेयर गन है। एम्बर जैसे ही इस गन को चलाने वाली होती है, माइकल उसे रोक देता है। वो उसे कहता है ये एक फ्लेयर गन नहीं है, बल्कि ये एक रियल गन है और जो भी तुम सोच रही हो इससे वो काम नहीं होगा। लेकिन एम्बर उसकी एक नहीं सुनती है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से वो गन यहाँ चल जाती है। गोली इस बोट के एयर बैग पर लगती है, जिसकी वजह से बोट का एक एयर बैग पंचर हो जाता है। ये दोनों अब काफी निराश हो चुके थे और ये लोग बोट पर लेट जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं उनकी बोट बहते हुए एक आइलैंड पर पहुंच चुकी है। जैसे ही ये लोग किनारा देखते हैं, दोनों लोग तैरते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद माइकल इस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता है, जिससे वो ये समझ जाता है ये एक वीरान टापू है। वहीं दूसरी ओर एम्बर को माइकल पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो माइकल से ये कहती है, हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हैं। बस एक बार मैं अपने घर पहुंच जाऊं, फिर मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ये सुनकर माइकल को भी गुस्सा आ जाता है और वो एम्बर से कहता है तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम कर लेना। ये बोलकर माइकल यहाँ से चले जाता है। कुछ देर के बाद माइकल को यहाँ पर एक घर दिखाई देता है और घर के पास ही उसे कुछ सामान भी मिल जाता है। इन सभी चीजों को मिलाकर वो मछली पकड़ने का एक हथियार बनाता है। उस हथियार का इस्तेमाल करके वो मछली पकड़ लेता है। इसके बाद वो किसी तरह आग जलाता है और मछलियों को भूनकर आराम से खाता है। इसके बाद एम्बर माइकल के पास आती है और उससे खाने के लिए कुछ मछलियां मांगती है, लेकिन माइकल एम्बर को मना कर देता है। ये सुनने के बाद एम्बर माइकल से ये कहती है, तुम मेरे लिए मछलियां पकड़कर ले आओ और बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगी। लेकिन फिर भी माइकल एम्बर को मछलियां देने से मना कर देता है और वो उससे कहता है
अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अगर तुम्हें खाना चाहिए तब तुम्हें मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ये कहते हुए माइकल एम्बर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए देता है। अब एम्बर के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में माइकल की बात को मानकर उसके कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोने के बदले माइकल उसे खाने के लिए मछलियां देता है। अब माइकल शहंशाह की तरह ऐश कर रहा था। वो बस मछलियां पकड़कर लाता था और सारा दिन आराम करता था। मछलियों को पकाने से लेकर सारा काम एम्बर करती थी। असल में माइकल एम्बर को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि एम्बर ने उसके साथ क्रूज में बुरा व्यवहार किया था, जिससे माइकल को बहुत बुरा लगा था। इन दोनों को इस आइलैंड पर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक इन दोनों को यहाँ पर लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। इधर माइकल के दिल में एम्बर के लिए फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और अब वो उसके साथ घपाघप करना चाहता था। माइकल काफी दिनों तक एम्बर को देखकर रहता है, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो एम्बर के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है, लेकिन एम्बर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। एम्बर को ऐसा देखकर माइकल रुक जाता है और वो एम्बर से कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम खुद ही मेरे पास आओगी और उस वक्त मैं तुम्हारी अच्छी तरह से बजाऊंगा। अब एम्बर भी कई दिनों से प्यासी थी और वो भी अब इंटीमेट होना चाहती है और उसके मन में भी फीलिंग्स आने लगती है। इसके बाद वो माइकल के पास जाती है और वो उससे कहती है, तुम जमकर मेरे साथ घपाघप करो और मेरी गुफा में डुबकी लगाओ। ये सुनकर माइकल बहुत खुश होता है। इसके बाद ये लोग यहाँ भयंकर घपाघप करते हैं। एक दिन जब शाम में ये लोग बैठे हुए होते हैं, तभी एम्बर माइकल से ये कहती है, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर माइकल बहुत चौंक जाता है और वो एम्बर से ये कहता है, अगर हम लोग इस आइलैंड पर नहीं होते तब तुम मुझसे ये बात कभी नहीं कहती। क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ शिप में कैसा बिहेव किया था? इस पर एम्बर माइकल से ये कहती है, उस वक्त मेरा मूड बहुत खराब था, क्योंकि मेरा पति मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई हूँ, मुझे ये एहसास हुआ तुम्हारे छोटे चेतन में काफी दम है। ये सुनते ही माइकल फिर से जॉनी सिन बन जाता है और ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। यहाँ रहते हुए इन दोनों को कई दिन बीत जाते हैं। ये लोग यहाँ मछलियाँ पकड़कर खाते थे और बाकी समय में संभोग किया करते थे। ये दोनों इस आइलैंड पर बहुत खुश थे, लेकिन तभी इन दोनों को समुंदर में एक नाव दिखाई देती है। उस बोट को देखकर एम्बर माइकल से ये कहती है, हम दोनों को कहीं पर छुप जाना चाहिए, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। इस पर एम्बर माइकल से ये कहती है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। इस पर माइकल एम्बर को समझाते हुए ये कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम लोग इस आइलैंड पर जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। अगर हम लोग इस आइलैंड से बाहर निकलते हैं तब हम लोग एक दूसरे के साथ कहीं भाग जाएंगे। एम्बर भी माइकल की इस बात को मान लेती है। इसके बाद ये दोनों उस बोट में बैठकर क्रूज शिप में आ जाते हैं। वापस आने के बाद एम्बर का हस्बैंड एम्बर का देखभाल करने के लिए माइकल को थैंक्स बोलता है। इसके बाद माइकल उदास होकर यहाँ से लौट जाता है और एम्बर भी अपने पति के साथ होटल चली जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी एम्बर माइकल के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर हम लोग माइकल को देखते हैं, जो कि एम्बर के लिए एक रिंग लेता है। इसके बाद वो एम्बर को कॉल करता है। एम्बर माइकल से ये कहती है, तुम मुझे बस ये बताओ कब मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एम्बर माइकल को समझाते हुए कहती है, तुम एक लेटर में प्लान लिखकर होटल के रिसेप्शन में छोड़ देना। इसके बाद माइकल एक लेटर लिखकर होटल के रिसेप्शन में छोड़ देता है। माइकल ने लेटर में यह लिखा था, मैं कल क्रूज शिप में तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एम्बर उस लेटर को लेने के लिए जाती है, तब वहां पर एम्बर का पति भी पहुंच जाता है और वहां पर वो उस लेटर को देख लेता है। यहाँ वो उस लेटर को पढ़ता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद उसे एम्बर और माइकल के प्लान के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो तुरंत एम्बर को एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाने से पहले वो होटल में एक लेटर देता है और वो होटल वालों से ये कहता है, इस लेटर को माइकल को दे देना। इसके बाद माइकल जब उस लेटर को पढ़ता है तब उसे बहुत बुरा लगता है। इस लेटर में ऐसा लिखा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और आइलैंड में हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ एक हादसा था। असल में इस लेटर को उसके पति ने लिखा था ताकि माइकल इस लेटर को पढ़कर एम्बर को भूल जाए। इस लेटर को पढ़ने के बाद माइकल भागता हुआ एम्बर की तरफ जाता है और वो देखता है एम्बर हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रही है। यहाँ पहुंचने के बाद वो अपने खरीदे हुए रिंग को एम्बर की तरफ फेंकता है। वो रिंग पानी में गिर जाती है। यहाँ पर माइकल को ऐसा लगता है जैसे एम्बर ने उसे धोखा दिया है। इन लोगों की अधूरी लव स्टोरी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।